आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल में झारखंड के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके झारखंड पीजीटी, टीजीटी और जेटेट या अन्य एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड इतिहास से संबंधित ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम लोग 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे और लगभग 4 से 5 चैप्टर्स से संबंधित एमसीक्यूज़ हमारा आज इस वीडियो में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बताती हूँ, आप लोग ऑप्शंस रीड करना, ठीक है। तो अच्छा, मैं ऑप्शंस भी बता देती हूँ। पहला कीकट प्रदेश, दूसरा है पुंडरिक देश, वन प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कीकट प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे? कीकट प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को कीकटा नाम देशो अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? तो कौन से वेद में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अच्छा, हमारे झारखंड से संबंधित जो भी आप लोगों को पढ़ना है, एक अच्छी सी बुक ले लीजिए जो झारखंड के इतिहास से संबंधित, बहुत मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे एक सुनील कुमार की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर पता कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। तीसरा, वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा, मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, इस उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऋग्वेद में असुरों को सिस्नोन देवा अर्थात लिंग पूजक कहा गया है। दूसरा है, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। तीसरा है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया है। तो इसका जो आंसर है, तो कौन सा गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है इसमें। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से बोला गया है? तो वो है पुंड या पुंड्र, ठीक है, याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? अंग, बंग, कलिंग और सु। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके स्थान पर आज झारखंड राज्य विस्तृत है? अंग, पुंड्र, सु, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है, अंग और पुंड्र, इसके नाम पर आज झारखंड राज्य बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। किसके स्थान पर? तो इन दोनों के, अंग और पुंड्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा महाभारत काल में झारखंड से संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है महाभारत काल में झारखंड से संबंधित। महाभारत काल में झारखंड किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? पहला जरासंध, दूसरा बिंबिसार, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जो महाभारत काल में झारखंड जो था वह किसके के शासनकाल के अंतर्गत आता था? वो जरासंध के शासनकाल में। अच्छा, नेक्स्ट है, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और झारखंड। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अच्छा, जरासंध का किला अगर आप लोगों को देखना है तो गया या राजगीर, यस, गया में ही शायद है। तो गया नहीं, सॉरी, राजगीर में है शायद, राजगीर में, हाँ, तो राजगीर में है। और मैं गई हूँ वहाँ पे, था कंफ्यूज थी इसलिए मैं गया राजगीर बोल रही थी। राजगीर में वहाँ एक बड़ा सा मतलब खुला हुआ मैदान है, और वहाँ आप जाके देखोगे सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, जंगल है, और बीच में खुला, मतलब जरासंध उस समय सैनिक, मतलब जो अपराधी होते थे या बंदी जिसे बनाते थे, उसे खुले वातावरण में रखते थे। या हो सकता है पहले वहाँ पर, क्योंकि तो बहुत पुराने, बहुत वर्षों की बात है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई होगी। पर जहाँ तक जंगलों की बात है तो वहाँ जंगल है, और उसे जरासंध के किले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे साथ जो गाइड भैया थे तो उन्होंने बताया ये जरासंध का किला है, ठीक है। आगे, जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था? तो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है। तो जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग था। नेक्स्ट है, निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था? मतलब हर्यक वंश के जो सम्राट थे उसका नाम बताना है कि कौन थे जो चाहते थे कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया जाए। तो बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या नागदशक। तो ये थे अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। दूसरा, नंद वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों में भेजे जाते थे। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो डी नंबर ही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट 2 चैप्टर। और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चंस हैं, तो इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ नया चैप्टर से कुछ MCQs। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा, झारखंड में बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव। इससे संबंधित कुछ MCQs देखेंगे। पहला है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए मैं इसका डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बताती हूँ, आप लोग क्या करना ना, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बौद्ध स्थल दालमी धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई और औरंगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वर्णरेखा, ठीक है। तो बौद्ध स्थल दालमी जो है वो धनबाद के स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ कसाई मत पढ़िएगा, कंसाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है कल्याणेश्वरी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर और चौथा है बैद्यनाथ मंदिर। तो तीसरा का जो आंसर होगा वो होगा आपका बुद्धेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, रांची के जोन्हा जलप्रपात गुमला जिले के कुटगा ग्राम जमशेदपुर में भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान में किसकी मूर्तियां मिली हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। रांची के जोन्हा जलप्रपात गुमला जिले के कुटगा ग्राम जमशेदपुर के भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान में किसकी मूर्तियां मिली हैं? बुद्ध, महावीर, पार्श्वनाथ या राम। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? ये प्रभाव होगा, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, ये प्रभाव। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ तो किसके प्रवेश से? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के प्रभाव से यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। तीसरा है, सीतागढ़ पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिले हैं। डी नंबर, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा वज्रयान। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पहला है पारसनाथ, रजरप्पा, देवघर या बगोदर। तो 8 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा पारसनाथ। तो याद रखिए जैन धर्म का मक्का कहाँ है? पारसनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, उस पर्वत पर यानी कि पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया है? 24, 23, 22 और 20। तो इसमें से जो आंसर होगा 9 नंबर का वो हो जाएगा डी नंबर, लगभग 20, ठीक है। तो 20 जो हमारे तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनका यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया है। आगे, पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो पहला है ऋषभदेव, चंद्रप्रभु, पार्श्वनाथ और महावीर।
तो 10 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के किस तीर्थकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ? पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ, सुपार्श्वनाथ और अरशनाथ। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा 11 नंबर का? तो हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों में पार्श्वनाथ का क्रम कौन सा था? कितने नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस देख सकते हो 18, 21वां और 23वां और 24वां। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 23, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनका 23वां स्थान था। ओके, आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था? तो 8वीं शताब्दी पूर्व ही हुआ था उनका निर्माण प्राप्त किए थे। धनबाद, हजारीबाग, बरही या पारसनाथ। तो 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो पारसनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? श्वेतांबर, दिगंबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा 14 का सी, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। पारसनाथ पर्वत झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा। तो इसका जो आंसर है ना 15 का ए, ये हो जाएगा। ठीक है, हम ही बता दिए, मैं आप लोगों से पूछने वाली थी पर मैंने ही बता दिया। चलिए ठीक है। 16, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? मधुवन, जांगज, राजधनवार और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा मधुवन। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देना है। झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार हुआ। झारखंड में मान भूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। आगे है कंसाई, और यहाँ पे कंसाई होगा, कंसाई और दामोदर नदियों के घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं। उपयुक्त सभी। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसमें सारे के सारे क्या है, सही हैं। आगे है पलामू जिले के किस स्थल में जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? मेदिनी नगर, हनुमांड गांव, सतबरवा, पांकी और लेस्लीगंज। तो ये 18 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हनुमांड गांव। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। तो चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बौद्ध एवं जैन धर्म की अनेकों मूर्तियाँ मिली हैं। जैनियों का यहाँ 9 सर्व क्षेत्र युक्त तीर्थकरों की प्रतिमा है। यहाँ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैनों पार्श्व का चरण चिन्ह मानते हैं। और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा 19 नंबर का वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। कोल्हुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कुछ जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ पर दिगंबर जैन का विशाल मंदिर है। यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ पर स्थित है? बरही, बेनी सागर, इटखोरी और कतरास। तो इसका जो आंसर है वो है इटखोरी, चतरा में स्थित है कोटेश्वर नाथ का स्तूप। ठीक है, चलिए आज तो इतना। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड के बारे में हम लोग कुछ MCQs देखते हैं। आज मैं 4 से 5 चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करा रही हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो है और चैप्टर भी है, क्योंकि झारखंड PGT, TGT या JTT या अदर एग्जामिनेशंस में झारखंड के हिस्ट्री से संबंधित हम लोगों को बहुत सारी बातों को पढ़ना है। तो फटाफट हम लोग देखते हैं और कुछ MCQs। तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड। तो इससे संबंधित बहुत सारे MCQs आज हम लोग करने वाले हैं। अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला,
चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पुंडरीक प्रदेश, कुक्कुट प्रदेश, पशुभूमि और मरुंड। तो ये 4 हैं और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुक्कुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी, सोना, लकड़ी या घोड़ा? तो याद रखिएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाथी, क्योंकि झारखंड में उस समय बहुत सारी हाथियाँ होती थी यहाँ पे। ठीक है, हाथियों का घर था झारखंड। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो किस शिलालेख में? 5, 6, 13 या 14? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 का सी नंबर होगा आंसर। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? पहला अटावी, दूसरा कर्कखंड, तीसरा है अखड़ा भूमि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 4th नंबर का जो आंसर होगा वो होगा अटावी। अटावी के नाम से अशोक ने इसका चर्चा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम क्या था? आपको नाम बताना है। नागसेन, राहुल, संघमित्रा और रचित। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, रक्षित। ठीक है, आगे, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा है बृहदत्त। तो इसका जो आंसर होगा 6 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखें क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कलिंग राज्य खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, झारखंड। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रांची, सिंहभूम, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, रांची और सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड में कनिष्क, याद रखिए कनिष्क कौन थे? कुषाण वंश के राजा थे, ये भी याद रखिएगा, एक महान राजा थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। उसके सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं। उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था उसको अपने साम्राज्य में मिलाया था? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, उपगुप्त। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतो, भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। दूसरा है, हजारीबाग में महुंदी पहाड़ में पत्थरों को काट कर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। उसके सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर काल के हैं। डी नंबर, चंद्रगुप्त 1 द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिले हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 11 नंबर का, मैं आपको बताती हूँ 11 नंबर का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। दूसरा है, गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। उपयुक्त सभी। तो 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय, प्रताप राय, कंदर्य राय और उपयुक्त सभी। तो 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। सभी क्या थे? नागवंशी जो राजा थे, ये तीनों नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग किसके अधीन संथाल परगना भी था के किस सेनापति
ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? शशांक, हर्ष, राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा शशांक। ठीक है, नेक्स्ट, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, शशांक या पुष्पमित्र। तो 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, शशांक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, हर्ष के समय आए ह्वेन-सांग ने इस क्षेत्र को किलो नासुफालाना कर्ण सुवर्ण कहा है। नेक्स्ट है, ह्वेन-सांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। सी नंबर, प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया है। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा 16 नंबर वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। और इस चैप्टर से जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? पहला जीवगुप्त द्वितीय, राजेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे इस चैप्टर से टोटल 17 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं पूर्व मध्यकाल में झारखंड के बारे में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, सल्तनत काल में झारखंड। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। पहला है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बलबन और चौथा है बख्तियार खिलजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो शासक थे उन्होंने 1206 में नदिया जो स्थान है वो बंगाल में है, उस पर बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। ठीक है, झारखंड से ही होकर वो बंगाल की ओर गए थे आक्रमण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश में के समय मुस्लिम नेताओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए? तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोधी वंश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुलाम वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट है, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर मलिक बया। ठीक है, याद रखिएगा मलिक बया इसका मलिक छज्जू होगा। मलिक छज्जू ये नहीं होगा। ठीक है, मलिक छज्जू का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, फणिक, मुकुट राय, शिवकर्ण, बेनुकर्ण, ए और सी दोनों। तो 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों। बेनुकर्ण और शिवकर्ण ने खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तुगलक काल में किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मलिक बयां, ख्वाश खां, शहबाज खां, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मलिक बयां। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह से जीत कर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो बरही, बड़कागांव, पदमा या सतगांवा। तो 7 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर होगा सतगांवा। नेक्स्ट है, तारीख़े फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 8 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है वो बताना है।
तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खुत, मुकद्दम जैसे आज भी प्रचलित हैं। उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर सही है, यानी कि चारों के चारों जो वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, वो सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटे नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हो, मैं इसका आंसर बताती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा कपिलेंद्र। ठीक है, कपिलेंद्र होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग कथन पढ़िए, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ क्योंकि आज हम लोगों को बहुत सारा टॉपिक का MCQs देखना है, एटलीस्ट 5 चैप्टर्स। ओके, 5 से ज़्यादा भी, तो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को जरूर लिखो कॉपी में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 11 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारे कथन क्या है? सत्य हैं। आप लोग पढ़ना, इसमें देख लेना। आप लोगों ने हाँ हिस्ट्री पढ़ी होगी झारखंड की, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 कथन, इसको आप लोग पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा हो। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। इसका हो जाएगा 12 का डी नंबर। कौन सा कथन असत्य है? चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। ठीक है, ये गलत सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? सूरदास, कालिदास, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, मथुरा, अयोध्या, दिल्ली और कोलकाता। तो 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, मथुरा। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय इस क्षेत्र के किस वंश का शासन था? तो याद रखिएगा 15 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, रक्सेल, चेरो, नाग और सिंह। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, नाग। नेक्स्ट है 16 नंबर। जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के रास्ता का उपयोग किया था, झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इब्राहिम सरकी, हुसैन हसन सरकी, अब्दुल्ला सरकी और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, इब्राहिम सकरी। नेक्स्ट है 17 नंबर। 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सकरी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रांची, सिंहभूम, साहेबगंज और सतगावा। तो इसका जो आंसर होगा 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। पहला दाऊद खां, अब्दुल्ला खां, शेर खां और हजुद्दीन आजमुल्लक। ठीक है, तो मुल्क ओके, आज मुल्क नाम है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत। ओके, तो इसमें से जो आंसर होगा 18 का वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 18 क्वेश्चंस कंप्लीट। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है झारखंड का, मुगल काल में झारखंड से संबंधित कुछ और MCQs हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल काल में झारखंड से संबंधित कुछ MCQs हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हमारा जो पहला MCQs है यहाँ पे देख सकते हैं कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल के में झारखंड से संबंधित है। पहला, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो इसका जो आंसर होगा, मैं अभी इस क्वेश्चन को पढ़ी थी, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। तो इसका जो आंसर है पशुभूमि, पुंडरिक देश, खुंट कट्टी और खोखरा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा खोखरा। ठीक है, याद रखिएगा खोखरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस कथन को पढ़ते हैं। पहला, बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। दूसरा है नासिर खां लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष से यहाँ के जंगलों का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया था। उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है झारखंड के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? झारखंडी सुल्तान की उपाधि
आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, अलाउद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है पलामू क्षेत्र के किस चेरू राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शंस हैं भगवत राय, सबल राय, मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेदिनी राय। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी को। ठीक है, शेरशाह को। नेक्स्ट, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर ए तेरिया गढ़ी। नेक्स्ट है 1538 में शेरशाह ने अपने सेनापति फास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भागवत राय, मेदिनी राय, सबल राय और महारत चेरो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, महारत चेरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। नेक्स्ट है तो कौन सा कथन असत्य है? पहला, शेरशाह ने झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहता था। सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, इस आक्रमण से ख्वाश खां का साथ दरिया खां ने भी दिया। शेरशाह के समय ही झारखंड के शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। और चौथा है, इस आक्रमण में शेरशाह को 2 भाग की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? पहला, मुरन, मुंडल, पुंड्र और खोखरा। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोखरा। नेक्स्ट, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो झारखंड को सबसे पहले किस मुगल शासक ने करदाता प्रदेश, टैक्स देने वाला प्रदेश, किसने किया था? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 11 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। आगे है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? कब बनाया वो बताना है। 1583, 1584, 1585, 1586। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1585। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने 1585 में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हिदायत अली खां, शहबाज खां, मान सिंह और मालिक बयां। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो 30 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, शहबाज खां। नेक्स्ट है यहाँ पर 1592 में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो 14 का आंसर होगा राजमहल को। झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का साथ दिया था? तो इसका जो आंसर होगा मैं बताती हूँ, मधु सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंहभूम के पोराहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी? तो 16 का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूँ, 16 का सी नंबर ऑप्शन होगा सही, 1591 से 92 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, 1589। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था? तो 18 नंबर का आंसर होगा डी नंबर आंसर, भागवत राय को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19 नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 19 नंबर का डी होगा, जो लगभग सब सही है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो यहाँ पे 20 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तो ये है जहांगीर। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल लोग झारखंड पर अपना अधिकार जमा लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट,
21 नंबर है जहांगीर के समय खुखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो याद रखिएगा जहांगीर के समय जो राज्यपाल थे वो होगा आपका 21 का ये नंबर। इब्राहिम खां फतेह। आगे है तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर के ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1615 से 1616 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है जहांगीर के समय शंख नदी के लिए किस लिए प्रसिद्ध थी? ये बताना है कि आपका जो शंख नदी है हम लोगों का झारखंड का वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो वो याद रखिएगा शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध थी। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया था? वो आपको बताना है कब किया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1617 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो नागवंशी राजा को जब गिरफ्तार किया गया था उसे कहाँ रखा गया था? तो 25 नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट है नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? आपको बताना है कितने साल तक ये ग्वालियर के किले में बंद थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सी 12 साल। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? यानी कि उसे हीरा की बहुत अच्छी परख की जानकारी थी। इसमें आपको बताना है 27 नंबर का आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? 28 नंबर है, 28 का हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर, 28 का डी नंबर सा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? आपको बताना है 29 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अनंत राय और सहबल राय क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? तो इसमें बताना है 30 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 30 का हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर सहबल राय। नेक्स्ट है यहाँ पे 31 नंबर शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाई थी? तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राजमहल को बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को भगाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खां। क्या होगा? शाइस्ता खां। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ। दूसरा, शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए। सी नंबर, जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो 33 नंबर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। नेक्स्ट 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? आपको बताना है मुगलों की मनसबदारी किसे दी गई थी? ये 34 नंबर। तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय को। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बताती हूँ ताकि आप लोग ना नोट कर सकें, ठीक है, और इसे याद कर सकें। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का आंसर होगा आपका सी नंबर, 35 का डी नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी 35 का डी नंबर रघुनाथ शाह। ओके, औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? बताना है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो चेरो राजा थे वो कौन थे। 36 का बी नंबर होगा तेज राय। तेज राय क्या थे? चेरो राजा थे। नाम याद रखिएगा आप लोग। किस चेरो राजा को न्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है? न्यासी राजा। तो 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय को। 38 नंबर क्या है? 38 नंबर होगा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? मतलब कौन से ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में स्वर्ण युग के रूप में वो जाना जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 का ऑप्शन नंबर बी। तो मेदिनी राय के शासनकाल में। 39 नंबर है, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? दोईसा पर आक्रमण किया था। तो 39 नंबर जो होगा आपका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू में
पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका। तो इसमें बताना है कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेदिनी राय ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 41। अगर औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो यहाँ पे 41 का जो आंसर हो जाएगा आपका, मैं आपको आंसर बताती हूँ, डी नंबर होगा, दाऊद खां को। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर है, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? आपको बताना है 43 नंबर का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, दलेल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ स्थापित की थी? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दलेल सिंह। और आज का अंतिम सवाल हो गया इस चैप्टर से, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था? तो याद रखिएगा ये है आपका 45 का आंसर, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो झारखंड था वो स्वतंत्र हो गया था। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से भी लगभग 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या है। और आज का ये अंतिम चैप्टर है उत्तर मुगल काल में झारखंड। उसके बाद हम लोग झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो वो हम लोगों का अगला वीडियो में रहेगा, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन में अधीनस्थ कर लिया था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सर बुलंद खां ने। सर बुलंद खां ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया था? वर्ष याद रखिएगा, वर्ष हो जाएगा इसका 2 का डी नंबर, 1724 ईस्वी में। बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा पर आक्रमण कर दिया था? उसका हो जाएगा बी नंबर, यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। नेक्स्ट आपका जो आंसर है यदुनाथ शाह। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था? तो याद रखिएगा 4 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंजीत राय ने। नेक्स्ट है बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 5 नंबर, तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन थे? ये बताना है। तो उस समय जो नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजा कौन थे आपको बताना है। क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर आंसर होगा, शिवनाथ शाह। ओके, 7 नंबर देखते हैं क्या है। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिदायत अली खां। और मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और आज का अंतिम सवाल जो है वो है 9 नंबर, भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा बी नंबर, J.H. हैविट। तो ये रहा आज का ये वीडियो जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसमें लगभग 5 से 7 चैप्टर के MCQs इसमें मैंने डाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।